हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Sexually transmitted infections (STIs), infections or disease which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infection (STI) or venereal disease (VD) or reproductive tract infection (RTI). सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या इन्फेक्शन जो सेक्सुअली इंटरकोर्स से फैलती हैं या ट्रांसमिट होती हैं उनको एसटीडीज़ कहते हैं, या वेनेरल डिजीज़ या रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या आरटीआई, यानी ये तीनों नाम एक ही हैं। गोनोरिया, साइफिलिस, जेनिटल हर्प्स, चलामिडनाइटिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनाइसिस, हेपेटाइटिस बी and of course the most discussed infection in the recent years। एसटीडीज़ के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट के एग्ज़ाम में या सीबीएसई के 12th के एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। जैसे इसके एग्जाम्पल है गोनोरिया, साइफिलिस, जेनिटल हर्प्स एट्सेट्रा। और जो सबसे खतरनाक रिसेंट ईयर में देखी गई है HIV से जो एड्स की बीमारी होती है। HIV लीडिंग इन एड आर सम ऑफ कॉमन STI। HIV से जो एड्स की बीमारी होती है वो भी STDs, VD या RTI डिजीज़ है। इनके नाम इम्पोर्टेंट हैं। अमंग दिस HIV इन्फेक्शन इज़ मोस्ट डेंजरस एंड इज़ डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर 8। और इनमें HIV इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। इसकी पूरी डिटेल हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। सम ऑफ दिस इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस B एंड HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाई शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एट्सेट्रा। कुछ इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस B HIV ट्रांसमिट हो सकते हैं। जो नीडल्स होती है, इंजेक्शन की जो नीडल होती है उनके शेयर करने से, और जो सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके शेयर करने से होती है। मान लो अगर आपको ये हेपेटाइटिस B या एड्स की बीमारी है, उनसे कोई इंजेक्शन उसने कोई इंजेक्शन यूज़ किया है तो उसकी जो नीडल है वो किसी और ने यूज़ करी तो उसका वायरस, HIV का वायरस दूसरे में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। Infected person, transfusion of blood or from an infected mother to the fetus too। इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी और में ट्रांसफ्यूजन करने से यानी उसको खून देने से फैलता है, और किसी इन्फेक्टेड मदर से उसके होने वाले बेबी में भी ये बीमारी हो सकती है। Except for hepatitis B, genital herpes and HIV infections, other diseases are completely curable if detected early and treated properly। हेपेटाइटिस B और जेनिटल हर्प्स और HIV इन्फेक्शन को छोड़कर जो बाकी बचे हुए डिजीज़ है वो क्यूरेबल है, उनका इलाज किया जा सकता है। और अगर उनका एकदम से पता लगा लिया जाए, उन्हें जल्दी से डिटेक्ट कर लिया जाए तो उनका लोगों को प्रॉपरली ट्रीट किया जा सकता है। इलाज सही तरीके से हो, ये भी एक इलाज सही तरीके से हो सकता है। और ये भी इस पे भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसमें अगर इनके एग्ज़ाम में आए तो इस पर 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए जाएंगे, हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्प्स और HIV इन्फेक्शंस। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा क्यूरेबल है या फिर कौन सा क्यूरेबल नहीं है। Symptoms of most of these are minor and include itching, fluid discharge, slight pain, swelling, etc. In genital region, infected females may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long। ये सभी डिजीज़ है STD। इनके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, जो इनकी शुरुआत से सिम्टम्स होते हैं उसमें ईचिंग यानी खुजली आ जाना, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन यानी हल्का सा दर्द होता है, स्वेलिंग सुजावट सी हो जाती है, जेनिटल रीजन यानी कि जेनिटल रीजन स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। और जो इन्फेक्टेड फीमेल होती है उनको ये सिम्टम्स दिखाई नहीं देते और वो अनडिटेक्ट बहुत ज़्यादा दिनों तक अनडिटेक्टेड रहती है, यानी बीमारी का पता लगाया नहीं जा सकता, उनकी बीमारी को ज़्यादा दिनों तक डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द STIs डिटेक्टर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। एक तो ये सिम्टम्स दिखाई नहीं देते जल्दी से अर्ली स्टेज में, और दूसरा जो सोशल स्टिग्मा का मतलब होता है समाज के डर से, जो STDs है सामाजिक दायरा से इन बीमारियों को वो किसी भी पर्सन को उनको चेकअप करवाने से या प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने से रोकता है। ये ट्रीटमेंट ना हो पाना, डिटेक्ट ना हो पाना, सबसे पहले डिटेक्ट ना हो पाना, उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो पाना, इससे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जाती है। This could lead to complications later which include pelvic inflammatory disease, abortion, stillbirth, ectopic pregnancies, infertility or even cancer of the reproductive tract।
प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने के कारण पेल्विक इन्फ्लेमेंट डिजीज हो जाती है, यानी पेल्विक रीजन में सुजावट आ जाती है, जिससे एड्स कहते हैं, या अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, या कुछ केसेस में कैंसर भी हो जाती है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का एसटीडीज किसी भी सोसाइटी के लिए थ्रेट यानी खतरा है। TI आर ए मेजर थ्रेट टू ए हेल्दी सोसाइटी। Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care program. Though all हमने जो RCH प्रोग्राम पढ़े थे उनके अंतर्गत डिजीज़ को प्रिवेंट कराना, शुरुआत में ही इनका पता लगाना, इनको क्यूर करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इस बात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। So all person are vulnerable to these infections. Their incidence and reproductive to be very high among person in the age group of 15 to 24 years, the age group of which you also belong. ये बात तो ये है कि कोई भी पर्सन इसकी चपेट में आ जाता है, यानी किसी भी पर्सन को ये इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये STDs हैं, ये डिजीज़ है, 15 से 24 साल के युवा में ज़्यादातर देखी गई है, ज़्यादातर पाई गई है। डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि इससे बचा जा सकता है। could be free of infections by following simple principle given below. पर ध्यान रखें, इनसे बचा जा सकता है, जैसे अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर में अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स को यानी कि मेटिंग को अवॉइड करना चाहिए। ट्राइज टू यूज़ कॉन्डम ड्यूरस कोइटस के टाइम हमेशा कॉन्डम यूज़ किए जाने चाहिए। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीटेड ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड विद इन्फेक्शंस। अगर हमें कोई डाउट हो, हमारे मन में कोई शंका हो, तो हमें किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाना चाहिए। यदि अगर कोई बीमारी हो तो उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी, ए डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन कम्प्लीटली विदाउट ए मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। Large number of couples all over the world, including India, are infertile. They are unable to produce children in spite of unprotected cohabitation. वर्ल्ड में, इनफैक्ट इंडिया में भी बहुत सारे कपल इनफर्टाइल हैं। इनफर्टाइल का मतलब होता है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, यानी वो चाइल्ड प्रोड्यूस करने में असक्षम होते हैं, और उनकी जब मेटिंग होती है तो वो बिना किसी प्रोटेक्शन के वो होती है, और बिना किसी प्रोटेक्शन के यूज़ किए बिना भी वो बच्चा कंसीव नहीं कर पाते। For this could be many physical, ecological disease, drugs, immunological or even physiological. In India, often the female is blamed for the couple being childless. More often than not, the problem lies in the male partner. फर्टिलिटी के जो रीज़न है वो फिजिकल भी हो सकते हैं, इकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, डिजीज़ भी हो सकते हैं, कुछ ड्रग्स भी हो सकती हैं। इम्यूनोलॉजिकल ब्रेन से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, इम्यून सिस्टम से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, और साइकोलॉजिकल दिमाग से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। इनफर्टिलिटी उसके कई कारण हो सकते हैं। इंडिया में जो फीमेल को ब्लेम किया जाता है कि जो बच्चा शिशु नहीं हो पाती, उसको पैदा नहीं कर सकती, लेकिन जो ज़्यादातर केसेस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है वो मेल पार्टनर में होती है। हेल्थ केयर यूनिट्स could help in diagnosis, corrective treatment of some of these disorder and enable these courses have children. कुछ हेल्थ यूनिट्स का मतलब है कुछ ऐसे यूनिट्स, क्लिनिक्स, जो जब ये प्रॉब्लम आती है तो इनफर्टिलिटी के केस में उसको डायग्नोज कराते हैं, और डायग्नोज कराने का मतलब है इस बीमारी का पता लगाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और उसको ट्रीटमेंट भी करते हैं, और जो इनफर्टाइल कपल होते हैं उनको चाइल्ड प्रोड्यूस कराने के योग्य बनाते हैं, ठीक किया जाता है, मतलब उनको चाइल्ड प्रोड्यूस कराने के योग्य बनाया जाता है। Where such correction are not possible, the course could be assisted to have children through certain special technique commonly known as assisted reproductive technology ARTI. लेकिन यहाँ पर करेक्ट नहीं किया जा सकता, इनफर्टिलिटी को ठीक तो नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कुछ स्पेशल टेक्निक्स होते हैं जिससे बच्चा प्रोड्यूस कराया जा सकता है, जिनको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि RTI कहते हैं, ART कहते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मतलब ART कहते हैं। Fertilization, IVF, fertilization outside the body in similar condition that in the body, followed by embryo transfer in one of such method. In this method,
पहली टेक्निक है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी विट्रो मतलब होता है बॉडी से बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन कराना और उससे कंडीशन में फर्टिलाइजेशन कराना, जो कंडीशन हमारी बॉडी में पाई जाती है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद भी एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो बना है उसका ट्रांसफ़र किया जाता है। दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। Ova from the wife donor female and sperm from the male donor are collected and are induced to from zygote simulated condition in laboratory। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहा जाता है। और उसमें फीमेल में जो ओवा कलेक्ट किया जाता है, फीमेल से जो ओवा कलेक्ट किया जाता है और मेल डोनर से स्पर्म कलेक्ट किया जाता है, फिर इनका फर्टिलाइजेशन किया जाता है जिससे जाइगोट बनते हैं। और जाइगोट को उसी कंडीशन में लेबोरेटरी में वही कंडीशन दी जाती है जो हमारे फीमेल के अंदर होती है। जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप to 8 blastomers could then be transferred into the fallopian gift, zygote, intrafallopian transfer, and embryo with more as 8 blastomer into the uterus, IUT, intrauterine transfer to come its further development। जाइगोट बना था या तो वही या उससे थोड़ा सा और डेवलप होकर कुछ अर्ली एम्ब्रियो यानी कि 8 ब्लास्टोमर्स तक, या तो जाइगोट के या अर्ली एम्ब्रियो के जो 8 ब्लास्टोमर्स तक बना है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में, जिसका जिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन, जिसको हम जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और जो एम्ब्रियो जिसमें 8 ब्लास्टोमर से ज़्यादा होते हैं तो उनको यूट्रस से ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसको हम इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र के नाम से भी जानते हैं। Embryo formed by in vivo fertilization, fusion of gametes within the female also could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive। एम्ब्रियो फीमेल की बॉडी के अंदर, इन विवो मतलब बॉडी के अंदर, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर बनते हैं, उनको भी इस टेक्निक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम एन डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, gift, gamete intrafallopian transfer of another female who can produce one but can provide suitable environment for fertilization, further development is another method attempted। और एक और मेथड है गिफ्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब। इसमें किसी डोनर या फिर डोनर फीमेल से ओवम कलेक्ट किया जाता है, उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है किसी दूसरी फीमेल की जो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकती। Intracytoplasmic sperm injection ICSI is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum। थर्ड टेक्निक है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें किसी भी एक डोनर से स्पर्म कलेक्ट किया जाता है और डायरेक्टली ओवम से इंजेक्ट किए जाते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। Fertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculate could corrected by artificial insemination technique। फोर्थ टेक्निक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI टेक्निक। जो मेल पार्टनर फीमेल में को इंसेमिनेट नहीं कर पाता, यानी जो फीमेल के अंदर जो सीमन है उसको रिलीज़ नहीं कर पाता, और दूसरी तरफ अगर रिलीज़ कर भी देता है तो उसकी स्पर्म की काउंट है जो वो बहुत ही कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। ये जो प्रॉब्लम है इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ठीक किया जा सकता है। टेक्निक द सीमन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस either into the vagina or into the uterus, IUI, intrauterine insemination of the female। इस टेक्निक में किसी हस्बैंड से सीमन कलेक्ट किया जाता है और उसे डायरेक्ट आर्टिफिशियली फीमेल के वेजाइना या यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन हो सके। ये टेक्निक को कहते हम इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल बोलते हैं। दो ऑप्शन आर मैनी, ऑल दिस टेक्निक रिक्वायर extremely has high precautions handling by specialized professionals and expert instrument। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनफर्टिलिटी को करेक्ट करने के लिए। इसमें स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल डॉक्टर्स की हेल्प चाहिए होती है, और इनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। हमारी कंट्री में कुछ ही सेंटर हैं जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ पाई जाती हैं। These facilities are presently available over very few countries centers in the country।
Obviously, their benefits is affordable, only a limited number of peoples. कुछ ही लोग इनका फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं. Emotional, religious and social facilities are also deterrent in the adoption of these method. इकोनॉमिकल तो प्रॉब्लम होती ही होती है, साथ ही साथ इमोशनल, रिलीजियस, धर्म से संबंधित, समाज से संबंधित जो फैक्टर होते हैं वो इन मेथड को अपनाने से रोकते हैं. Hence the ultimate aim of all these produce is have children. In India we have so much orphaned and destitute children who would probably not survive maturity unless taken care of. इन सभी मेथड का एम यही है कि इनफर्टिलिटी ख़त्म हो जाए और जो चाइल्ड है वो प्रोड्यूस हो जाए. हमारे इंडिया में बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं जिनसे वहाँ जिसमें बहुत सारे चाइल्ड हैं और वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते मैच्योरिटी तक क्योंकि उनकी वहाँ पर अच्छे से देखभाल नहीं हो पाती है. ओवर लॉज परमिट लीगल एडॉप्शन एंड एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड. इनफर्टाइल कपल के लिए जो सबसे अच्छा मेथड है इनफर्टिलिटी को ख़त्म करने का वो ये है कि जो अनाथ आश्रम है वो वहाँ से बच्चों को एडॉप्ट करे. हमारी सरकार भी ये परमिट देती है कि बच्चे एडॉप्ट किए जाने चाहिए.